Who is hurting you from inside and snatching your peace? वो कौन है जो आपको अंदर से खाई जा रहा है और आपकी शांति छीन रहा है? जो आज मैं बोल रहा हूं, these are not my views, these are the views of Osho. तो ओशो says कि जिस तरफ आपका ध्यान जाता है, wherever your attention goes, आपकी जीवन की दिशा उसी तरफ बहती जाती है, उसी दिशा में जाती है जिस ओर आपका ध्यान जाता है। अगर आपका ध्यान फूलों की तरफ है तो आपके अंदर सुगंधता पैदा होती है। अगर आपका ध्यान कांटों की तरफ है, आपके अंदर चुभन पैदा होती है। अगर आपका ध्यान रोशनी की तरफ है तो अंदर प्रकाश आता है। और अगर आपका ध्यान अंधकार की तरफ होता है तो अंदर अंधकार आता है। अगर आपका ध्यान किसी की निंदा और शिकायतों पर आता है तो अंदर करवाहट आती है। अगर आपका ध्यान किसी कृतज्ञता पर होता है तो अंदर आपकी शांति होती है। तो जिस जिस तरफ आपका ध्यान जाता है उसी तरफ ऊर्जा बहती है और उसी दिशा में आपकी लाइफ जाती है। आपकी लाइफ धारा उसी दिशा में बहती है। Wherever your attention goes, wherever attention goes, energy flows and the things grows and your life grows in that direction wherever your attention goes. दो पर्सन्स है, दे आर टू पीपल, बोथ वेंट टू ए पार्क। एक का ध्यान गया पक्षियों की चहचहाट पर, फूलों पर गया, उसका ध्यान गया जो पेड़ों पर फल लगे उस पर गया और उसके अंदर खुशी की लहर पैदा हो गई। और वही दूसरा दोस्त था, उसका ध्यान कहाँ गया? पेड़ के नीचे थोड़ी सी गाब थी, थोड़ी सी कीचड़ थी, वहां गया। उसमें कुछ कीड़े थे, वहां गया। कुछ कांटे थे, वहां गया। तो अंदर चुभन पैदा हुई। दोनों एक ही पार्क में गए, दोनों घर आए, एक शांति लेकर आया, एक अशांति लेकर आया। आज मैं ये बताता हूं कि एक वाक्य, वन वर्ड, अगर आपके ध्यान देते रहते हो तो एक वाक्य, ओनली वन नेगेटिव वर्ड कैन ruin योर लाइफ। आपके पूरी जिंदगी खराब करता है ओनली वन वर्ड, इफ यू डोंट कंट्रोल इट। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो आपकी जिंदगी पूरी खराब कर देता है। कैसे? किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको अब्यूज किया, आप हर्ट हुए। जब हर्ट हुए तो आप उसके शब्द को नहीं भूल पाते। जितना उस शब्द को याद करोगे कि उसने मुझे गाली दी है, उसने इंसल्टिंग वर्ड किया है, आप दिनों भर, हफ्तों भर, महीनों भर, सालों भर और कभी कभी पूरी जिंदगी भर उस चीज को नहीं भूल पाते। आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, आपकी पूरी ऊर्जा वो खा जाता है, आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है, आपको उस आदमी के लिए इतनी नफरत हो जाती है, बार बार उसकी तरफ ध्यान जाता है और अंदर आपकी करवाहट पैदा हो जाती है। वो एक शब्द उसको जकड़े जाता है पूरी जिंदगी। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है कि एक शब्द आपके अंदर इतना चुभन पैदा क्यों करता है, आपकी जिंदगी क्यों खराब कर देता है? आज मैं इस रहस्य को, इस रहस्य को आई विल सॉल्व योर मिस्ट्री ऑफ इट, व्हाई इट हैपेंड सो। कभी आपको मालूम है कि बर्ड ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। कभी आपने देखा है आसमान में झुंड का झुंड एक ही पक्षियों का होता है? वो झुंड नहीं हुआ, पहले 5 पक्षी थे, फिर 10 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 25 हो गए, 50 हो गए, एक झुंड इकट्ठा हो गया। एक ही पक्षी का एक झुंड 5 से स्टार्ट हुआ तो अनेक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही हमारे अंदर जब एक विचार आता है, नेगेटिव थॉट होता है, इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस। दैट थॉट, जिसने आपको गाली दी या इंसल्टिंग वर्ड किया, इट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ वाइब्रेशंस। बिकॉज एक थॉट होता है, इट इज ए लिविंग एनर्जी एंड इट हैज ए वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शंस। मान लिया 5 उसकी वाइब्रेशन
नेगेटिव चाहते मैं उसको कौवे बोलूंगा, 5 कौवे बाहर गए और 5 कौवों को लेकर अंदर आया, जितने 5 नेगेटिव थॉट्स गए इधर उधर के नेगेटिव थॉट्स लेकर अंदर आ गया। फिर 10 बार गए तो 10-20 होकर अंदर आ गया, 20 जाते हैं तो 40 लेकर अंदर आ जाता है, 40 जाता है 80 लेकर आ जाता है। आपके अंदर ही क्यों आ जाता है? क्योंकि लॉ ऑफ सेकंड अट्रैक्शन कहता है, लॉ ऑफ फर्स्ट अट्रैक्शन था लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, द सेकंड लॉ सेज वट एवर यू सेंड आउट कम्स बैक मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स। अब ध्यान करना, जो आप बाहर भेजते हो और मल्टीप्लाई होकर आपके अंदर आता है। तो आप ये क्वेश्चन होते हैं, ये नेगेटिव थॉट आए कहां से? वो आपके पड़ोस से ही आए, आपके सोसाइटी से आए, जहां झगड़ा हो रहा है वही नेगेटिव थॉट आपके अंदर आए। मान लिया आपने उस वाक्य को शुरू में ध्यान दिया तो आपके सोसाइटी के सारे नेगेटिव थॉट्स आए, उस और ध्यान दोगे तो 5 किलोमीटर के अंदर जितने नेगेटिव थॉट्स है वो अंदर आ गया। उस जो वाक्य को और बोला तो आपका रेंज बढ़ता जाएगा, 5 किलो 10 किलोमीटर पूरे शहर की नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ जाएंगे। जितने झगड़े हो रहे हैं सारे के सारे आपके अंदर आ जाएंगे। एक आदमी ने आपको एक वाक्य बोला, वो तो एक फ्रैक्शन है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। आपके जो नेगेटिव थॉट्स दुनिया भर के अंदर आ रहे हैं, उस बेचारे ने तो एक बोला तो आपके अंदर दुनिया भर के अंदर आ रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हाउ इट हर्ट्स। इसी के बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। मैंने माइंड को सूटकेस का नाम दिया है, माइंड इट इज सूटकेस, मेक इट लाइट बाय फीलिंग पॉजिटिव थॉट्स। ये आया हिंदुस्तान टाइम्स 20 मई 17 को, मेरा ही लिखा हुआ आर्टिकल है। मैंने इसमें लिखा है, द माइंड इज अ सूटकेस दैट कैरीज न्यूमरस टाइप्स ऑफ नेगेटिव वेस्ट पॉजिटिव एंड नेसेसरी थॉट्स। Out of above 4 categories, the first 2 carries heavy weights and occupy more space in the suitcase. कौन सी कैटेगरी है? नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स सच एज जेलसी, क्रिटिसिज्म, एंगर, ग्रीड एंड रिवेंज आर टॉक्सिक एंड लार्ज इन नंबर्स। और सेकंड कैटेगरी की है वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स आर रिलेटेड टू वरिंग एंड ब्रूडिंग अबाउट द पास्ट एंड ऑफ द फ्यूचर। बोथ दिस मेक यू feel very heavy and give birth to several diseases. अब डिसीजेस जहां से कहां से आ जाती है? मैंने आपको बोला कि आपके 5 वाइब्रेशन ऊपर गई, पर जो नेगेटिव थॉट्स है इसकी वाइब्रेशन हर तरफ जाती है, तो 5 अंदर भी जाती। जब नेगेटिव वाइब्रेशन अंदर जाती हैं तो आपके जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, या लीवर है, या लंग्स है, या किडनी है, या हार्ट है, दे गेट सीरियस इफेक्ट ऑन दैट, एडवर्स इफेक्ट। और आप क्रिटिकल उसको सोचते रहोगे तो दुनिया भर की बीमारियां आपके अंदर आ जाएगी। और यहां तक ही सीमित नहीं है, ये जो वाइब्रेशन अंदर जाती हैं ये अंदर तक ही सीमित नहीं है, ये आपके चेहरे तक आ जाती है। अब देखो, जब कोई आपको कुछ बोलता है तो एकदम घबराहट हो जाती है, कोई आपको कोई सैड न्यूज देता है, आपका चेहरा उतर जाता है, वो वाइब्रेशन यहाँ आ जाती है, फेस पर आ जाती है, और आपका फेस पर झुर्रियां पैदा हो जाएगी, बार बार उसको सोचोगे। तो this you see what happens over these negative thoughts। तो इसके बारे में लिखा है, एंड many persons suffer with depressions। जब माइंड में इतना हलचल हो रही है तो डिप्रेशन में जाएगा वो आदमी। इसमें में एक और लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड मेंटल लगेज इज दैट इन फर्स्ट केस यू टेक द हेल्प ऑफ ए कुली or somebody else, but in the second case you will have to carry the whole burden yourself। Second, physical body is mostly carried during the journey and causes physical fatigue, but the mental luggage one has to carry throughout the life and causes both physical and mental tiredness। Therefore, when you start dwelling over the dark moments of the past, you start feeling more and more depressed, and the mental luggage becomes heavier and heavier। आप सामान होता है तो कुल्ली को बोलते हैं, मैं आप इसको लेकर स्टेशन में गाड़ी में छोड़ दो, सीट पर छोड़ दो। पर अगर मेंटल लगेज है तो किसको बोलोगे? आप एक बार 1 करोड़ रुपए भी आप कुल्ली को नहीं बोले, मेरे मेंटल लगेज को आप नीचे रख सकते हो, और फिर आप सीट जाओगे, सोओगे, वो मेंटल लगेज सिर के ऊपर है, आपके ऊपर, उसको उठाकर आप बैठना पड़ेगा, लेटे रहोगे तो मेंटल लगेज सिर के ऊपर है आपके पास। तो इसका क्या उपाय है? इसलिए
Therefore you should let go the past incident. तो भूल जाओ पास्ट जिसने आपको बोला है, भूल जाओ. And forgive the person. आप forgive करते उसके लिए नहीं कर रहे, कोई उसके ऊपर एहसान चढ़ा रहे हो. You are forgiving you for freeing you from the pain. जिस पेन में आप सड़ रहे हो, जिस पेन में आप दिन रात गुल रहे हो, अगर उसको कर दिया, वो आदमी तो 5 स्टार होटल में ऐश कर रहा होगा. उसको पता ही नहीं है कि मेरा उस वाक्य ने आपके सिर पे उठा कर रखा है, उसको पता ही नहीं है. तो यू मस्ट फॉरगिव हिम फॉर योर ओन फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द पेन. ऐसा ही मैंने एक और लिखा, इसी के साथ मैंने यहाँ दिया था कि माइंड इज सूटकेस. यहाँ मैं एक और बता किया है, डू यू नो हु इज द मोस्ट अटायरिंग कुक? क्या आप बता सकते हो ऐसा कुक जो हर सेकंड कुक करता रहता है? एनीबॉडी कैन टेल. डू यू नो एनी बॉडी हर सेकंड में वो कुक करता था? हु इज दैट? हु इज दैट? हु इज माइंड? माइंड इसमें मैंने लिखा है, it looks strange but it is a fact that the mind is the most untiring cook. Untiring cook who is cooking food for you for every second. Whatever material in the form of thoughts you feed it, accordingly it makes mental food for you. Therefore it can make a poison as nectar for you. अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो अमृत अंदर डालना शुरू हो जाएगा. अगर नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिव फूड बनाएगा. वो दोनों बनाता है, अब बनाता वही है, कुक वही है. और एक और उसमें है, इट इज नॉट ओनली कुक बट आल्सो सर्व द फूड टू यू एंड देयर नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू टेक एज ए होल. द माइंड इज कॉन्स्टेंटली ब्रिंगिंग सफरिंग एंड हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू थॉट्स यू फीड फॉर द कुकिंग. आपको हैप्पीनेस ही यही देता है, आपको सैडनेस ही देता है, डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ थॉट यू फीड इन. और मैं एक और यहाँ डिफरेंस दिया है, जब वहाँ मैंने दिया था फिजिकल लगेज और मेंटल लगेज को, और यहाँ मैंने दिया है difference between the physical food and mental food. The difference between the physical and mental food is that you can avoid physical food if it is not tasty, and you cannot avoid the mental food. It is meant for you and you are to take as a whole. Secondly, you can shout at the restaurant manager or anybody else who serves the food if the physical food is not tasty. नहीं होगा तो उठाकर फेंकोगे, मतलब इसको लिए क्या बनाया आपने. बस मेंटल लगे तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है. If the physical, but you cannot shout at your mind. You are to accept physical food takes a lot of time to prepare and mental luggage does not take time to prepare. Physical food के लिए तो कितना टाइम लगता है, और mental तो immediately बना देता है, immediately. It does not take any time. If any negative thought enters the mind, it converts into poisonous mental food, which immediately makes you sad and restless. आपको ये मालूम है कि आपके घर अगर चोरी हो जाती है तो आप क्या करते हैं? FIR लॉन्च करके पुलिस के पास जाते हैं. और अगर आपका कोई ध्यान चोरी कर लेता है, किसी ने ध्यान चोरी कर लिया, हर दफा उसी तरफ ध्यान जाता है, तो आप पुलिस कंप्लेन क्या करोगे उसके लिए? व्हाट विल हैपन? इसलिए आप जो वर्ड हवा में उड़ सकता था, जिसने आपको अपशब्द कहे, वो आराम से हवा में उड़ सकता था, उसको अंदर आने दिया, वो अंदर आने के लिए उसने तूफान खड़ा कर दिया. तो बेस्ट है कि जो कुछ बोले उसको अवॉइड करो, डोंट टेक टू योर हार्ट. अब नेक्स्ट ये आता है कि आपका ध्यान, आपका माइंड को, अब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट में किया था, हु इज ही, जो आपको अंदर से खा रहा है, तो सिंपल वर्ड है, वो आपका माइंड ही है. क्यों माइंड खा रहा है? माइंड क्यों जाता पास्ट की तरफ और प्रेजेंट की तरफ, क्यों घूमता रहता है? वो प्रेजेंट में क्यों नहीं आता? वाई द माइंड डज नॉट कम इन द प्रेजेंट? ये पेंडुलम है, देखिए ये पेंडुलम है, ये सेंटर है, यहाँ जाके मान लिया यहाँ से यहाँ 5 सेकंड लगते हैं, और यहाँ 5 सेकंड लगते हैं, और ये जो एक्सट्रीम एंड है, यहाँ माइंड इज मोस्ट एक्टिव, मोस्ट एक्टिव. एक्सट्रीम एंड में वो आपके ऊर्जा खाएगा,
ये एक्सट्रीम, ये मेरे पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट में जाएगा, ये प्रेजेंट में जाएगा, या रुक जाएगा, वो खाएगा आपकी ऊर्जा। क्यों नहीं आता? Why it does not come in present? Anybody can tell why the mind does not come in the center. Why does not? Anybody can tell. क्यों नहीं आता? क्यों यहाँ घूमता है? क्यों पास की या प्रेजेंट? Why it does not come in the center? प्रेजेंट पोजीशन में माइंड जीरो है, देयर नो माइंड, माइंड जीरो है, वो मरना नहीं चाहता। मैं मरना, कोई मरना चाहता है कि मर जाऊंगा यहाँ पर आकर? टाइम एंड माइंड आर रिलेटेड। सुनिए, टाइम एंड माइंड आर रिलेटेड। यहाँ टाइम जीरो है, ये 5 है, ये 5 है, यहाँ जीरो है। अब कईयों ने मुझे बोला, हर ने, कि माइंड ही जीरो हो जाएगा तो आदमी रह क्या गया। अब आज उसका बताता हूँ। माइंड जीरो है, कॉन्शियस माइंड जीरो है, सब कॉन्शियस माइंड नहीं जीरो। सब जब कॉन्शियस माइंड जीरो हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट एक्टिव हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है तो इट इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। सुनिए, आप जिंदगी की सारी प्रॉब्लम समर्ज माइंड, जब माइंड जीरो होता है, मर जाता है, तो सारे, मैं आपको बताता हूं कि साइंस की जितनी डिस्कवरीज हुई हैं 1 to 100, सारी की सारी डिस्कवरीज हुई हैं जब माइंड जीरो था, हमारे कॉन्शियस माइंड जीरो था और सबको कॉन्शियस माइंड एक्टिव था। अब न्यूटन का भी ले लो, न्यूटन का भी ले लो, वो बड़ा रिलैक्स था, बैठा हुआ आराम से, इतना रिलैक्स था कि माइंड जीरो था उसका। जब रिलैक्स होता है, माइंड जीरो होता है, तो जब चीज गिरी तो उसको लगा गया कि देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और समझ, जो आर्किमिडीज था, वो समझ नहीं आता कि मैं कैसे जहाजों को फ्लोट करूं। वो टब में गया, ठंडे पानी में गया, फिर एकदम माइंड जीरो हो गया, ठंडा पानी हो गया, तो डिस्कवरी होगी, लॉ ऑफ फ्लोटेशन आ गई। ऐसे तो हजार मैं बताऊंगा, तो मेरा लेक्चर इसमें हो जाएगा कि कोई ऐसी डिस्कवरी नहीं हुई आज साइंस में जो जहां समझ माइंड ना हो, जब तो कॉन्शियस माइंड जीरो ना हो, जहां माइंड जीरो ना हो। माइंड जीरो मतलब है यू आर टोटली काम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि why you get disturbed so easily? अब नेक्स्ट आता है सिंपल पर, why you get so easily when somebody speaks say insulting word? क्यों हो जाते हो? क्या अंदर में कमियां हैं? कोई एक बता सकता है? Why a man gets disturbed so easily, जो जिंदगी खराब कर देता है, क्यों होता है? तो क्या करें उसका? You get disturbed only, you are mentally weak, you are emotionally weak, your mental health is weak, your emotional wealth is weak. जब वीक हो जाता है तो अंदर जो इंडर स्ट्रेंथ होती है वो जीरो हो जाती है, जल्दी वो घबरा जाता है, जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, और मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। तो यू आर टू मेक इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग। हाउ, on what makes you emotionally weak and what makes you emotionally strong? अब ये अब आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हम जितना डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम क्या करें कि हम डिस्टर्ब ना हो, उसकी तरफ आ रहा हूं कि हम क्या करें। आपको मालूम है कि फूड, हेल्दी फूड इज गुड फॉर द, हेल्दी फूड इज गुड फॉर द फिजिकल हेड, और जंक फूड इज बैड फॉर द फिजिकल हेल्थ। ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं, दे आर फूड फॉर द माइंड। पॉजिटिव थॉट्स मेक यू पॉजिटिवली स्ट्रांग एंड नेगेटिव थॉट्स मेक यू इमोशनली वीक। तो ये इमोशनली स्ट्रांग, नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट आते कहां से हैं? अब ये आ जाता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट रखूं, आते कहां से है? ये आते हैं आपके डे टू डे एक्टिविटीज में। आपके आते हैं जो टीवी देखते हो, या आपके पिक्चर देखते हो, या आप जिस सत्संग में जाते हो, जिस आपके मोबाइल में मैसेजेस आती हैं, हर टाइप के कंपनी जो है आपकी, जिस कंपनी में जाते हो, जो देखते हो, जो पढ़ते हो, जो देखते हो, वही आप बन जाते हो। वट एवर यू सी, वट एवर यू लिसन, यू मे बिकॉज दैट। ये आपको चूज करना है कि मैं क्या पढ़ूं, क्या देखूं, क्या सुनूं, और टीवी में कौन सी पिक्चर देखूं। जो मीडिया से इंफॉर्मेशन आई है, आपको देखना है कि ये इंफॉर्मेशन में
खराब है, माइंड को डिस्टर्ब करती है, ये देखो, ये आपको देखना है। ये बिग मॉल है, दिस वर्ल्ड बिग मॉल, आपको सब चीज की मिलेंगी, आपको चूज करना है व्हाट टू चूज, बट योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। तो और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? अदर फैक्टर्स आर लुक इनटू द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ अदर्स। हर दफा दूसरों की पॉजिटिव क्वालिटीज देखो। एक आदमी का विवाह हो गया, हस्बैंड वाइफ नहीं बनती थी, डिवोर्स पर पहुंच हो गई, वो वकील के पास गए, वकील ने 2 चिट्ठियां 2 पेपर दिए कि भाई तुम भी 1 हफ्ते बाद मेरे आना, तुम इस पेपर में देखो कि आपके हस्बैंड में कितनी क्वालिटीज नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है, और तुम भी देखो वाइफ में कितनी नेगेटिव पॉजिटिव है। हफ्ते के बाद देखा कि उनको दूसरी की तरफ नेगेटिव क्वालिटीज कम है, पॉजिटिव क्वालिटी ज्यादा है, तो उन्होंने दोनों आने सुलह कर दी। तो पहले तो आप यू फोकस एट द अदर्स पॉजिटिव क्वालिटीज। कभी कभी एक पेरेंट्स भी बच्चे को कुछ बोल देते हैं। अब पेरेंट्स बच्चे को किसी बोल देते हैं, वो चीज एक नेगेटिव थॉट को इतना कुछ ले लेते हैं कि वो बच्चा भी सोचता रहता है कि मेरे बाप ने क्या किया। हम जब, क्योंकि आज के काल के बच्चे इतने इमोशनली वीक हैं, इतने हर्ट हो जाते हैं। हमारे जमाने में हमारे जो टीचर्स थे हमको डंडों से मारते थे, धूप में खड़ा करते थे, हमको याद ही नहीं है कि मारते थे। पर आज का के बच्चे इतने इमोशनली वीक हो गए हैं कि एक वर्ड उनको चाहे ऐसा पिंच कर देता है, दे शुड सी पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ अदर्स, दे शुड सी पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो उनकी पॉजिटिव क्वालिटी देखो। पेरेंट्स का दर्जा परमात्मा से ज्यादा क्यों माना गया है? परमात्मा भाग्य में दुख और सुख दोनों लिखते हैं, पर पेरेंट्स अपने बच्चों को में सुख ही लिखते हैं, दुख नहीं लिखते। तो आपको धन्यवाद पेरेंट्स को ज्यादा करना चाहिए, परमात्मा का कम करना चाहिए। और दूसरा है शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। हर दफा आप प्रेम से करो, शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम एक्सपेक्टिंग टू गिविंग। अब जब 2 हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, दोनों बेगर्स हैं, दोनों कहते हैं कि ये मुझे लव दे, वो कहता है ये मुझे लव दे, बहुत आर बेगर्स ईच अदर। अगर दोनों में से एक ही अपनी ईगो को खत्म कर दे और लव एक्सप्रेस करे तो उस दूसरा आदमी सुधर सकता है। पर कई दफा ऐसा भी देखा गया है कि एक आदमी ट्राई करता है, दूसरा नहीं रिस्पॉन्ड ही नहीं दे पा रहा। तो उस केस में मैं सजेस्ट कर रहा हूं द मैरिज इज यूनियन ऑफ 2 आईज। ये 2 आई हैं, बोथ हैव टू टिल्ट टुगेदर। देखो, मेक ए वी, दोनों को इक्वली टिल्ट होना पड़ेगा। ये वी आर विक्ट्री, तब भी आपकी जिंदगी में विक्ट्री आ सकती है। दोनों को प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ेगा, देन ओनली विक्ट्री कम्स। तीसरा है, यू गेट इमोशनली वीक क्यों हो जाते हो कि आप चाहते हो कि हर बात दूसरी मेरी माने। एवरीबॉडी वांट्स, किसने बोल दिया हाँ मैं नहीं मिलाया तो क्या जाता है, इमोशनली वीक हो जाता है। एवरीबॉडी वांट्स कि ही शुड फिट इन माय मैप, जो मैं बोलूं वही ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें ये मेरा आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम में। अब मैंने सारे हिंदुस्तान टाइम के लाया हूँ, ऐसे ही मेरे 50 आर्टिकल टाइम्स इंडिया में आए हैं। और मैंने से हिंदुस्तान टाइम, एक्सेप्ट पीपल व्हाट दे आर एंड दे विल गिव रेस्पेक्ट एंड लव। लोग आपको रेस्पेक्ट एंड लव तब करेंगे जब आप लोगों को यू एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, जैसे हैं। इसमें लिखा है इन दिस वर्ड एवरीबॉडी इज यूनिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेम सोल। हर एक अंदर सेम सोल है, फिर भी हम यूनिक हैं। क्यों? इवन ट्विंस होते हैं, वो भी यूनिक हैं। दे आर यूनिक बिकॉज देयर हैबिट्स, पर्सपेक्टिव, चॉइसेस एंड संस्कार and behavior are different. We are disturbed not because the person behaves in a particular manner, but because our expectations are not met. We understand the fire is hot, ice is cold, salt is salty, sugar is sweet, but we use them as they are. We don't try to change their characteristics. If we are suffering from high blood pressure, if we are suffering from diabetes, we consume less sugar. If we are suffering from high blood pressure, we take less salt.
we change our taste rather than changing their characteristics. हम कभी बोलते हैं नमक तुम अपने नमकीन कम कर दो, शुगर को बोलते हो, हम अपने आप को चेंज कर देते हैं। आइस ठंडी है तो हम अपने आप को चेंज करेंगे, वो ठंडी है, उसका स्वभाव ऐसा है, हम किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते। हम अपने आप को जब बदलेंगे, जैसे हम बदल रहे हैं, तो therefore the emphasis should be always to changing our thought process rather than trying to change others. जब अपने आप को बदलोगे, अगले अपने आप बदल जाओगे। क्यों? क्योंकि by changing ourselves we shift from expecting respect to giving love, and by changing ourselves we shift from expecting respect to giving love and respect, and from survival mode, the taking mode, we feel happy because we experience the energy of love. जब अंदर से खुशी आ जाती है, दूसरों के हाँ में हाँ, दूसरों को आप नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं, तो अगले अपने आप चेंज हो जाएंगे। इज इंस्पायर अदर्स टू चेंज। अदर्स को चेंज करना है तो अपने आप को चेंज करोगे तो अदर्स अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हम क्यों डिस्टर्ब होते हैं कि हमारी प्रेयर्स जो है, परमात्मा हमारी प्रेयर्स नहीं सुनता। परमात्मा हमारी प्रेयर्स नहीं सुनता। कितने प्रेयर्स करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना परमात्मा को बोला, फिर इतनी मार कठिनाइयां या क्यों नहीं सुनता। आज पर पर्दा हटाएंगे हम, हमारी प्रेयर्स में क्या कमियां आ जाती हैं। इस पर मैंने क्या लिखा है कि प्रेयर्स आर नॉट टू आस्क थिंग्स बट टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड टू ऑलमाइटी। ये जून 15, 2019 हिंदुस्तान टाइम में आया हुआ है, ये अभी काफी रिसेंट में है, 2019 का है कि prayers are not to ask the things. A majority of people visiting religious places and temples carry list of demands, but asking something only means that you lack it. जब आप फोकस करते हो लैक के ऊपर, मेरे पास ये चीज नहीं है पर माता मुझे पैसा दो, दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर लैक, तो वो लैक और बढ़ेगी, आपकी कमियां और आएंगी। तो जीसस सेज व्हाट यू सी यू शैल बी। यू फोकस ऑन व्हाट यू डोंट हैव, you will continue to lack it. Complaining about misfortune, illness bring more of it. आप कंप्लेन परमात्मा को करते हैं, परमात्मा ने मेरे क्या बना दिया, इलनेस मुझे बीमारी क्यों दे दी, आपको बीमारी और आएगी, आपकी और प्रॉब्लम्स आएगी। एक ने बोला उसको, ब्रह्मांड को, हे ब्रह्मांड मुझे पैसा दे दे। ब्रह्मांड कहता है मैं क्यों पैसा दूं, ऑलरेडी तुमको इतना पैसा दे रखा है, क्यों दूं मैं तुमको पैसा। तो अदर आदमी ऐसा बोलता है, अगर ऐसे बोलो, हे ब्रह्मांड, हे गॉड, आपने मुझे इतना दिया है, आई रियली थैंकफुल टू यू, आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, नहीं मैं डिजर्व नहीं करता इतना का, आपने इतना दिया, आपका लाखों लाखों धन्यवाद। तो आपके ऊपर पैसों की बरसात आनी शुरू हो जाएगी। वही चीज है, धन्यवाद से बरसात आएगा। ऐसे मांगोगे तो कमी आएगी। आप 2 बेडरूम का, कोई मुझे परमात्मा मुझे 3 बेडरूम का फ्लैट दे दे, वो एक बेडरूम 1 बेडरूम पर आ जाओगे। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, जीसस क्राइस्ट जो मैं बोल रहा हूँ क्या बोला, एक तक जीसस क्राइस्ट रुके तो लोगों भीड़ इकट्ठी हो गई। जीसस क्राइस्ट में दोपहर का टाइम था, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई तो जीसस क्राइस्ट ने परमात्मा को थैंक किया कि मेरे बास्कर में 4 पीसेस हैं, ब्रेड के 4 पीसेस है। ओ गॉड, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी 4 ब्रेड ऑफ पीसेस इन दिस बास्केट। उन्हें अपने अनुयायी को इनको बांट दो। ही डिडंट आस्क के परमात्मा मुझे और दो, इतने लोग भूखे पड़े हैं, नहीं, उन्हें थैंक किया कि मेरे पास 4 ब्रेड के टुकड़े हैं, इनको बांट दो। और 4 ब्रेड के टुकड़े अनेक हो गए और सबने पेट भर करके खाया। फिर जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि हम जो प्रेयर करते हैं, हम प्रेयर करते हैं ओनली प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड टू एक्सपेक्ट द हैप्पीनेस इन फ्यूचर। हम परमात्मा ने मांग रहे हैं, परमात्मा हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये कर दो या फ्यूचर हैप्पीनेस। वी नेवर, जीसस कह रहे हैं, वी नेवर टच द फेवर्स द गॉड हैज मेड यू। आप कभी टच नहीं करते, हे परमात्मा ने हैज गिवन 100 फेवर्स टू यू। हम आज तक नहीं टच करते कि हम आत्मा पर इतना आपने मुझे दिया है, उसको नहीं टच करते और सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम और फ्यूचर हैप्पीनेस के बोलते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जाती।
किसने बोला कि साहब मैंने इतना जो कमाया है, इतनी दौलत कमाई है, इतना घर बनाया है, इतने असर्स किए हैं, मेरी मेहनत का, ये मेरी मेहनत का सवाल है। मैंने अच्छा कर्म किए हैं और मेहनत की है, इतना एम्पायर इकट्ठा किया है। तो फिर दूसरे ने बोला अगर भाई तुम इतना ही है, तुमने एम्पायर इकट्ठा किया है, इतना तो कुछ मेहनत पर है, तो आप माता मांग कर रहे हो, यू डोंट आस्क, आप को हाथ जोड़ रहे हो, तो करते जाओ, कौन रोकता है? अभी मेहनत करो, कर्मों का फल करो, और भाई यू आस्किंग गॉड नाउ। तो इसलिए मैंने लिखा आगे, on the other hand, if you express the gratitude, a magnetic attraction established between you and unlimited abundance of the universe. God understands you. आप परमात्मा को क्यों बोलते हो मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है? God understands you perfectly. He knows exactly what you want. उसको मालूम है, and what you are going through. अगर वो आपको ये नहीं मालूम तो परमात्मा है ही नहीं वो, फिर there's no God. उसको मालूम है तो क्या प्रॉब्लम है। Therefore, when you live in an attitude of gratitude, you live in abundance and ultimately receive all blessings of life. God's favors come in many shapes: your birth as a human, your house, money, and children. Be thankful that you are not sick. Be thankful you are not differently able. Be thankful to you. You are not forced to pull rickshaw in the scorching heat. Complaining does not change things. Thanking him for giving you strength in trying time does. He transfers your anxiety into peace. When you thank him in tough time, the circumstances become insignificant. Therefore, the transformation starts with two simple words spoken from the core of your heart. Thank you, God. Thank you, my Lord. Thank you, my Heavenly Father. That is enough. German philosopher Eckhart says, if you thank the only prayer you can utter in your life, time, that will be sufficient. यही करोगे और कुछ ना करो, that is more than sufficient. अब और क्या होती है, अब मैं एक बताता हूँ, एक क्रिया बताता हूँ। एक क्रिया को मैंने पहले क्रिया बोल दे चुका हूँ, इस पर मैंने दे दिया है क्रिया योग के ऊपर, ऑलरेडी मेरा वीडियो है। अभी आप जो, मैं एक पहला कर जाऊँ कि आप जो सुन रहे हैं, you are taking all the positive things, you are being positively charged. आप you are getting abundance from the universe, आप abundance ले रहे हैं, because all of you right now are totally positively charged. आप जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, because you are taking positive information. All the positive information जो है वो आपको पॉजिटिव चार्ज बना रही हैं। अब मैं एक बताता हूं कि नेगेटिव थॉट्स के और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। नेगेटिव थॉट्स जब होता है, ये आपकी डेस्टिनी को खराब कर देता है। एक नेगेटिव एक होता है, हाउ इट कैन स्पॉइल योर डेस्टिनी। जब एक आप नेगेटिव थॉट आता है आपके दिमाग में, तो उससे क्या होता है, उससे आप एक्शन करते हो। दिस एक्शन क्रिएट्स इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड और फॉर्म्स अ ग्रूव इन योर ब्रेन में। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कर्मा मेक्स नेगेटिव ग्रूव। एंगर आ जाता है तो वो नेगेटिव बनाएगा, और ये जो ग्रूव बन जाता है, इट मेक्स योर हैबिट्स। व्हाट योर थॉट, व्हाट योर एक्शन, व्हाट योर एक्शन, व्हाट योर हैबिट्स। हैबिट्स जो होती है ये एटीट्यूड बनाती है। एटीट्यूड्स, नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, वो नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव एटीट्यूड ऑलवेज अट्रैक्ट द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। A positive attitude always attracts the positive things from universe. जिसका नेगेटिव एटीट्यूड है, हर द नेगेटिव सोचता है, हर दफा मिसफॉर्चून है। राइट नो आप पॉजिटिवली चार्ज है, यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, यही संस्कार होते हैं, और यही संस्कार आपके कर्म इंडस्ट्री बनाते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड आपका नेगेटिव मिसफॉर्चून बनाता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड आपका पॉजिटिव आपका डेस्टिनी बनाता है। अगर डेस्टिनी आपको अच्छी बनानी है तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, देन यू कैन कंडक्ट द पॉजिटिव फ्रॉम द यूनिवर्स। अब मैं ये बताता हूँ, हैबिट्स के बारे में बता रहा हूँ कि जो हैबिट्स बन जाती हैं आपकी, ये हैबिट्स ये कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट जन्म में। ये आप जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी एक हैबिट है। जब
नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाओगे। ये ड्रंकन जो होता है वो नेक्स्ट जन्म में ड्रंकन होता है। एक सिगरेट जो सिगरेट पीता है वो नेक्स्ट जन्म में सिगरेट होता है। कुछ चेंज नहीं होता मरने के बाद, एब्सोल्युटली नो चेंज टेक्स प्लेस। सिर्फ चोला बदलते हैं, जैसे आप है हम वैसे ही आप मरने के बाद होते हैं। एब्सोल्युटली देयर नो चेंज। परमानंद साहब बोलते हैं कि हमारी हैबिट्स आर लाइक ए साइकोलॉजिकल एंटीक। एंटीक होता है म्यूजियम, म्यूजियम है। जो आप बाबर के जमाने में थी, मान लें कई लोग बाबर के जमाने में थे या मुगलों के जमाने में थे, जो चीजें रखी हुई हैं वो आज भी वही हैं, वही आदमी वही का वही है, कुछ बदला नहीं है। उन्होंने एक वो भाषण दे रहे थे लॉस एंजल्स में न्यू ईयर्स ईव के ऊपर। वो कहता है आज न्यू ईयर्स ईव है, आप लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं। किसके बर्थडे को आप कहते विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। क्या वो आदमी जो हैप्पी न्यू ईयर जिसको बोल रहे हैं, क्या कुछ चेंज लाया है? क्या लास्ट ईयर और इस साल में जो नेगेटिव था या कुछ नेगेटिव हैबिट थी, क्या उसने दूर की है? अगर की है तब तो तब तो हैप्पी न्यू ईयर से हैप्पी बर्थडे बनता है। नहीं, व्हाट इज यूज हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कोई बनेगा कुछ उसका? वो तब बनेगा अगर आप अपने हर साल में प्लेज लो, दिस व्हाट ही सेज। परमानंद साहब कहते हैं आप प्लेज लो कि इस साल में जो मेरी हैबिट्स हैं, गंदी हैबिट्स हैं, नेक्स्ट ईयर मैं विल पावर से ये मेडिटेशन को दूर करके रहूंगा और लोग मुझे हैप्पी न्यू ईयर करेंगे तो मैं खुश होऊंगा कि रियली आई डिजर्व हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज मैंने वो नेगेटिव थॉट छोड़ दिया है। तब तो बनता है। और एक मैं बता रहा था, ये भी परमानंद ने बोला है कि क्रिया योग। द क्रिया योग 10 मिनट की एक्सरसाइज में आप इमोशनली चार्ज हो जाओगे, आपका सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आप मेंटल बीमारियां, फिजिकल बीमारी दूर हो जाएंगी। वो क्या है आपका? आपको पहले 2 मिनट में हेलो पहले 2 मिनट आपको क्या करना है? प्राण वायु को प्राण ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। प्राण वायु क्या है? ऑक्सीजन। इसको प्राण ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। ये आपके सूक्ष्म शरीर में फिजिकल गैस नहीं जा सकती, ऑक्सीजन विल गो एज प्राण ऊर्जा। वहां 72,000 नाड़ियां हैं आपके अंदर, 72,000 नाड़ियां। वो चौक पड़ी हैं नेगेटिव थॉट से, वो चौक पड़ी हैं। वो नहीं चौक वजह से आपको दुनिया भर बीमारियां आती हैं। आपको एलोपैथिक, आप पित्त योग, कफ योग, वात योग, सारी बीमारियां इसी से आती हैं कि आपके जो काम अंदर के डॉक्टर ने करना था वो नहीं कर पाता कि वो चौक पड़ी हैं। तो 2 मिनट में तो आपको पहले 2 मिनट में तो मैं डीप ब्रीदिंग से कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट 3 मिनट आपको क्या करना है? नाड़ी शोधन एक्सरसाइज। 3 मिनट की नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन में उसको प्राण ऊर्जा में 72,000 नाड़ियों को घुमाना है और सारी बीमारी दूर है। आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी जब नेगेटिव थॉट्स होंगे और माइंड भी काम डाउन होगा। देखो दोनों काम हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट से माइंड काम डाउन हो रहा है और फिजिकल बीमारियां दूर हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये 5 मिनट का। अब यहाँ ये बैक रह जाती है, यहाँ बैक रह जाती है। अब ये 5 मिनट में आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। आपके घुटनों की बीमारियां, जहाँ आपका जो CO2 लिडन ब्लड रह जाता है जिससे आपके घुटने खराब हो जाते हैं, वो भी सही हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, रेस्पिरेटरी से सही होता है, सर्कुलेटरी से सही हो जाते हैं, ये 5 मिनट में। उसके बाद आपका रह जाती है बैक। बैक करने के लिए आपके 6 स्पाइनल सेंटर्स हैं। ये स्पाइनल सेंटर्स हैं जितने चक्रस हैं उसके सेंटर्स हैं। ये चौक पड़े हैं सर, इसकी वजह से आपका रप्चर हो जाती है, आपकी स्पैन रप्चर्ड हो जाती है। इनके चौक होने से एनर्जी फ्लो नहीं करती। डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोली दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, पर अल्टीमेटली बीमारी तो अंदर ही है ना जहां पर। तो उसके लिए आपके 6 स्पाइनल सेंटर से वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है 3 मिनट की, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करनी है, 15 दफा करनी है। वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, नहीं हो तो आप मेरे भाई उसको देख लीजिए क्रिया योग में क्या दिया हुआ है। इससे आपका पूरा स्पाइन ठीक हो जाएगा और सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। और होने से आप फिर 2 मिनट के लिए यहाँ पर मेडिटेशन करनी है, यहाँ पर पूरी और एफर्मेशंस करनी है 7th चक्र में।
यू बिकम वन विद वर्ड। अब एक वर्ड के साथ एक हो जाओगे। आप वर्ड के साथ एक हो जाओगे। अब वर्ड के साथ आप एक को कैसे करते हैं? आप नाउ विल हाउ कैन वी कैन बिकम वन। इस एक्सरसाइज को आप करिए, 10 मिनट की है, 2 मिनट 3 मिनट 3 मिनट 2 मिनट। और ये एक्सरसाइज पवन ने मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, पर उन्होंने ये पूरे वर्ल्ड में घुमाई है, उन्हें पूरे यूरोप में इनको बताया। और युक्तेश्वर उनके गुरु थे, उनसे सीखी थी। युक्तेश्वर गुरु ने अपने लहरी महाराज से सीखी। लहरी महाराज ने ये जो एक्सरसाइज में बता रहा हूँ ये बाबा से सीखी थी। बाबा ने डिस्कवर की दी थी, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। ये जो मैंने 10 मिनट एक्सरसाइज है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई थी गीता के 5वें अध्याय में, जो बाबा ने डिस्कवर की थी। उन्होंने नीचे लहरी को दी, लहरी ने युक्तेश्वर ने दी पवन से मैंने आपको दे रहा हूँ, और आप वो उसको लाइटली ले रहे हैं। आप इसको देखिएगा, आपकी जिंदगी ना बदल जाए। मैं करता हूँ, मैं काफी आई फाइंड लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस वन। अब मैं बताता हूँ तो हाउ टू बिकम वन विद द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के साथ एक नहीं जा सकते जब तक आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं नहीं दूर होते। ये नेगेटिव थॉट जब तक हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए एक प्रेम की जरूरत है, ओनली प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम पैदा नहीं होता तो परमात्मा को आप नहीं पा सकते। और जब तक आपके अंदर ये नेगेटिविटी, जेलसी, क्रोध, लोभ पड़ा हुआ है, जब इसको निकालोगे तो अंदर एक मौन आ जाएगा, टोटल शून्य अंदर आ जाएगा। जब शून्य आ जाएगा, उस शून्य में ही प्रेम का जन्म होता है। जब ये प्रेम पैदा होता है, जब ये लव पैदा आपके अंदर होता है, तब परमात्मा पैदा होता है। कि परमात्मा को दे आर 6500 लैंग्वेज इन वर्ड। कोई तामिल में परमात्मा को प्रेयर कर है, कोई किसी भी लैंग्वेज में, किसी का परमात्मा को कोई समझ नहीं आती। परमात्मा को एक ही लैंग्वेज समझ आती है, द लैंग्वेज ऑफ लव। परमात्मा अगर परमात्मा के प्यार में दो आंखें, दो अगर टीयर्स आपके आ गए तो समझो परमात्मा मिल गया। यही परमात्मा की प्रेयर है, प्रेम। और प्रेम तब पैदा नहीं होता जब तक नफरत, दुर्शा ये नहीं निकालोगे। जब प्रेम पैदा हो जाता है तो आपको किसी इमोशनल इतनी स्ट्रांग हो जाती है, कोई आपको कुछ बोले कुछ नहीं होता। बिकॉज वहाँ जब प्रेम है तो आई रहता है नहीं, मैं हूं ही नहीं। जब मैं ही नहीं हूं तो आपको डिस्टर्ब कौन करे? आप हंसते रहोगे कि क्या बोल रहा है, बिकॉज मैं ही नहीं हूं। हर तो मैं होता हूं ना, मैं खत्म हो जाता है जब प्रेम होता है। जब प्रेम हो जाता है कि आपके जितने विचार खत्म हो जाते हैं। कौन से विचार? रिश्तों के विचार, आपके भी जितने संबंधों के विचार, ये जो आपको विचार होते हैं, ये विचार खत्म हो जाते हैं। जब विचार खत्म हो जाते हैं तो अंदर आपके अंदर मधुरता आ जाती है। जितने विचार, जितने आपके रिलेशंस हैं, अंदर इतनी मधुरता आ जाती है। अपने जो पराये हो जाते हैं वो अपने हो जाते हैं, और कोई पराया चला भी जाता है दूर, यू आर नॉट गेटिंग इफेक्टेड। किस प्रेम में सारे कवाट बैठ जाती है, उस प्रेम में सारे रिश्ते सुंदर हो जाते हैं। और कोई आपका दूर भी चला जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। उस मधुरता में, उस सब तड़प में, प्रेम में सब कुछ बैठ जाता है। और प्रेम में आप साक्षी हो जाते हो। साक्षी का मतलब है कि यू आर नॉट आइडेंटिफाई द माइंड, आप देखने वाले बन जाते हो। आप क्रोध को देखते हो तो हंसते हो, क्रोध आपको छूता नहीं है। क्यों? आप देखते हो बादल होते हैं, बादल को देखते हैं आप जाते हुए, कभी आइडेंटिफाई होते हैं बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे विचार भी बादल ही हैं। हम इनके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो गुस्सा आ जाता है। जब आदमी साक्षी बन जाता है, वो देखने वाला बन जाता है, तो देखने वाला बन जाता है तो आपको किसी का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं छूता। बिकॉज अब साक्षी बन गए हो। तो साक्षी बन गए, और ये चीज इतनी सिंपल नहीं होती। आप इस चीज को कोशिश करोगे, मन आपको बार बार बाहर ले जाएगा, पर जब मन बाहर आ जाए आप ध्यान भी मत दो। बिकॉज ध्यान नहीं दोगे, धीरे धीरे मन भी शांत हो जाएगा। कोशिश करेगा ले जाने के लिए, बार इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते करते आप इतना हो जाओगे, इस अवस्था में हो जाएंगे, अंदर सिर्फ अंदर एक नाद सुनेगी, अंतर्नाद होगी।
अंदर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी, अंदर मधुर स्वर सुनाई देगा, अंदर हैप्पीनेस वाइटलिटी सुनाई देगी, अंदर आप खुशी रहोगे, अंदर इतना खुश रहते हुए काम करते जाओगे। ये होता है जब आप अपने प्रेम में, एक प्रेम जब आ जाता है, दिस इफेक्ट ऑफ योर प्रेम। तो क्या हो जाता है, यू बिकम वन विद द वर्ल्ड, यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो। तो यूनिवर्स पर के साथ एक हो जाते हो तो क्या होता है, जब व्हेन यू बिकम वन विद द यूनिवर्स, आपकी सारियां जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इमीडिएटली सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। टाइम नहीं लगता, प्रॉब्लम्स आएगी सॉल्व हो जाएगी। डज नॉट टेक, आपके सारे काम जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, आप मैग्नेटाइज हो जाते हो, लोग आपको लाइक करना शुरू कर जाते हैं, बस आपसे खुश हो जाते हैं, आपको सारे ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, आपके कस्टमर आपके आगे पीछे घूमते हैं। नेम, फेम और पावर जिसके लिए आप भाग रहे थे, अब वो आपको भागना शुरू हो जाती है। जैसे एक समुंदर होता है तो उसको इच्छा नहीं है मुझे पानी ओल दो, पानी ओल दो, पानी ओल दो, उसको इच्छा नहीं होती। पर आपको नहीं चाहिए तो आपको मिलता जाएगा, आपको पैसों की बौछार, एवरीथिंग विल कम, योर डीप नीड्स एंड डीपर डिजायर्स आर सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली, इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं। आप अगर किसी मुसीबत में फंस जाते हो, परमात्मा एक एंजल भेज देता है कि इसको मुसीबत से निकालो। आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो आप गाड़ी वहीं खड़ी करोगे जहां पंक्चर की दुकान है। हर दफा एक एंजल आपकी मुसीबतों का साथ रहेगा, आपको मुसीबत से छुटकारा पाएगा। आप करेंगे, उसको बुला ले, आप तो घुमा दीजिए, या उसको बुला लो। अच्छा, मैं ओके। तो एक वन ऑफ द वर्ड के साथ जब एक हो जाते हो गया, आप हर मुसीबत का सामना कर सकते हो। एक आदमी ने कहा कि एक आदमी परमात्मा खुश हो गया, उसने कहा बेटे क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? क्या परमात्मा, मुझे मालूम नहीं आप मुझे क्या दे सकते हो। अब सुनने वाली बात है। कहता है कि मैं तुमको दो चीजें दे सकते हो, या माया या भक्ति। तो वो कहने लगा मुझे नहीं मालूम कि माया भक्ति में क्या अंतर है। तो परमात्मा ने बोला है माया भी नचाती है और भक्ति भी नचाती है, दोनों नचाती हैं। तो बाद ने बोला साहब मुझे डिटेल में बताओ, दोनों नचाते हैं तो कोई डिटेल में बताओ। कहता है कि जो माया है वो आदमी को नचाती है, तो 84 योनियों में आपको नचाएगी, चक्कर लगाएगी। जो भक्ति है वो मुझे नचाती है, मैं भगत के आसपास घूमता जाता हूं। अब तुम बताओ वो क्या चाहिए आपको। तो मैं ये कह रहा था, प्रेम में इतनी शक्ति है कि प्रेम अगर करोगे तो साहब आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, रिश्ते सही हो जाएंगे, आपको प्रोफेशनली यू विल बिकम ओके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ एनीबॉडी वांट्स, इसको बंद कर दीजिए। एनीबॉडी वांट्स एनी क्लैरिफिकेशन है जी? थोड़ा है, हाँ 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 हाँ, इक्वल, ठीक है। हाँ, ये भी यही है, इक्वल, जो जाता है वही आता है। है क्या, सुन नहीं मैंने आपको। नेगेटिव थॉट जो बता रहा हूँ सुनो, अरे ये नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, ये नेगेटिव थॉट्स के ऊपर है। लाइक अटैक्स पॉजिटिव, ये है फिजिकल, एक हस्बैंड वाइफ में लाइक, ये लाइक अटैक्स नेगेटिव, ये थॉट्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर फिजिकल थिंग्स।
थैंक यू वेरी मच। हैं, बंद कर दो। आप चाय पी कर जाइए। चाय रेडी है, और देखना चाय रेडी।